अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बढ़ती हुई उम्र के साथ हमारे ख़ुराक में क्या तब्दीली ऐसी लानी चाहिए हमें कि जिससे हमारी जो सेहत है वो काफ़ी बेहतर हो जाएगी। क्योंकि देखें, बढ़ती उम्र के साथ हमारी एक्टिविटी भी तो तब्दील होती है। हम जितने पहले एक्टिव थे, और बढ़ती हुई उम्र से मेरी मुराद है कि जब आप 40-50 साल की उम्र से आप गुज़र जाते हैं तो उसके बाद आप में कुछ तब्दीलियाँ आती हैं। जैसे मिसाल दे देता हूँ आप लोगों को कि ख़वातीन जो होती हैं इस उम्र से पहले, उनमें अक्सर आपने देखा होगा कि डॉक्टर उनको कहते हैं कि आपने वो खाने खाने के जिनके अंदर आयरन होता है। क्यों आयरन ज़रूरी होता है? क्योंकि माहवारी की वजह से खून की कमी होती है, आयरन की कमी होती है, तो उस कमी को पूरा करना ज़रूरी होता है। लेकिन जब ये उम्र क्रॉस होती है तो इसके बाद माहवारी जो है वो रुक जाती है, तो आयरन की कमी का शिकार होना तो वो बंद हो जाती हैं। लेकिन इसके साथ एक हार्मोन तब्दील होता है कि ईस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो कम बनता है। अब जब वो कम बनता है तो उसके नतीजे में जो हड्डियां हैं उनका लॉस, यानी बोन लॉस जो है वो ज़्यादा हो जाता है। और आखिरकार जो ख़वातीन हैं वो ओस्टियोपोरोसिस नामी जो हड्डियों का भुरभुरापन है उसका वो शिकार हो जाती हैं। यानी आयरन की तो कमी का शिकार नहीं होंगी, लेकिन कैल्शियम की कमी का शिकार हो जाएंगी। तो क्या मतलब हुआ इसका कि आपने वो चीज़ें कम कर दें कि जिसमें आयरन ज़्यादा था और पहले आपको हदायत की जाती थी कि आप उसको इस्तेमाल करें, बल्कि अब आपने वो चीज़ें इस्तेमाल करनी है कि जिनके अंदर कैल्शियम ज़्यादा है। जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स जिनको हम कहते हैं, दूध और दूध से बनी हुई जो चीज़ें होती हैं, तो उनके अंदर कैल्शियम ज़्यादा होता है, तो जिसकी वजह से उनको फ़ायदा हो जाएगा। और गोश्त वगैरह वो कम कर दें। अब कुछ के जहन में आता है कि दूध या दूध से बनी हुई चीज़ें खाने से हमारा वज़न बढ़ सकता है, जबकि साइंस हमें ये बताती है कि एक तो वज़न बढ़ता नहीं है, बल्कि जब किसी का वज़न कम करना होता है तो उनको हम कहते हैं कि आप दूध या दूध से बनी हुई चीज़ें इस्तेमाल करें, क्योंकि उसमें प्रोटीन ज़्यादा होती है। तो एक तो ये अब ज़रूरी है कि आपको समझ आनी चाहिए कि आयरन वाली चीज़ें कम और दूध से बनी हुई चीज़ें आपको बढ़ा देनी चाहिए। अब चाहे वो मर्द हैं चाहे वो ख़वातीन हैं, बढ़ती हुई उम्र के साथ मसल्स जो होते हैं, हमारे जो पट्ठे होते हैं, वो उनका जो मैस होता है वो कम होना शुरू हो जाता है। उनकी जो मिकदार है उसकी ज़रूरत नहीं होती, हम इतने एक्टिव नहीं होते, क्योंकि पहले आप क्या करते थे, हर काम के लिए ख़ुद ही सारी कोशिशें करते थे, तो मसल्स आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए थे। लेकिन अब क्या होता है, क्योंकि आपकी एक्टिविटी कम हो जाती है तो मसल लॉस होता है, जिसके लिए ज़रूरी है कि आपकी खुराक के अंदर प्रोटीन हो। अब उस प्रोटीन के लिए हम गोश्त इस्तेमाल करते थे, रेड मीट। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यही वो उम्र है, चाहे आप मर्द हैं या खातून हैं, कि आपको दिल की खून की नालियों की में भी मसला शुरू हो गया। अब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको समझाता है कि आपने वो चीज़ें कम खानी है जिसमें सैचुरेटेड फैट्स है। सैचुरेटेड फैट्स किस में होती हैं? रेड मीट जो गोश्त होता है उसके अंदर बहुत सारी होती हैं। अब आप प्रोटीन भी चाहते हैं तो उसका बेहतरीन फिर क्या हल है एक ख़ास उम्र के बाद या बढ़ती उम्र के साथ, कि आप गोश्त की बजाय आप मछली, और ख़ास तौर पे फैटी फ़िश, अक्सर मैं अपनी वीडियोस में जिक्र करता हूँ कि सैमन मछली है, टूना है, सार्डीन्स है, हैरिंग्स हैं, ये ट्राउट है, ये मुख्तलिफ़ किस्म की मछलियाँ हैं। तो इनके अंदर क्या होगा, एक तो आपको प्रोटीन तो मिलेगी ही, लेकिन साथ आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड भी मिलेगा, जो बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है आपकी खून की नालियों के लिए, दिल की सेहत के लिए बेहतरीन चीज़ है। जिस्म में जो सोजिश होती है, और इस उम्र में वो सोजिश ज़्यादा होती है, तो उस पर भी काबू डालता है। इसी तरह से आप रेड मीट की बजाय प्रोटीन के लिए आप दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें लें, क्योंकि उसके अंदर भी जो दूध के अंदर प्रोटीन होती है, प्रोटीन भी मिल जाएगी और कैल्शियम भी मिल जाएगी। और आपने जो फैट्स का मैंने जिक्र किया था कि जैसे सैचुरेटेड फ़ैट जो होती है वो यानी कि आपको गोश्त में मिलती है, बटर में मिलती है, मक्खन में, और कोकोनट ऑयल जो है उसके अंदर मिलती है। एक तो इस किस्म की फ़ैट को कम लेना है इस उम्र में, बढ़ती हुई उम्र में। और साथ आपने जो ट्रांस फैट्स होती हैं वो भी कम लेनी है। ट्रांस फैट्स किस में होती हैं? जो आपने ये फ्राइड चीज़ें होती हैं बहुत ज़्यादा, कि आप जाते हैं रेस्टोरेंट्स पे तो बहुत सारी चीज़ें वो आपको फ्राई करके, एक किस्म का उनका ये होता है, वो रेट भी ज़्यादा लेते हैं कि ये फ्राइड है, लेकिन वो जो फ्राइड होती हैं तो अक्सर वो क्या होती हैं, ट्रांस फैट होती हैं। और बेकरी की बनी हुई चीज़ों में भी ट्रांस फैट बहुत ज़्यादा होता है। तो ये फिर एक बुनियादी तब्दीली करनी है कि इसको कम लेना है। तो हेल्दी फैट्स जो है वो आपने ज़्यादा लेनी है। अब हेल्दी फैट किसके अंदर होती है? जैतून के तेल के अंदर है, ऑलिव ऑयल में, बादाम, अखरोट जो नट्स होते हैं उनके अंदर, और एवोकाडो अगर मिल जाता है, मिलता कम है ये फल, लेकिन उसके अंदर बेहतरीन यानी आपको हेल्दी फैट्स मिलती हैं, अच्छे वाली फैट्स मिलती हैं। ये आपका एक फ़र्क होगा। लेकिन उसके साथ साथ अब आती है बारी, जैसे हम रोटी खाते थे, आपने रोटी खाई, नॉर्मल मैं रूटीन की बात कर रहा हूँ, आपको कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा गया, कैलोरीज ज़्यादा मिल गई, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ अब आपकी एक्टिविटी कम है, तो आप चाहेंगे कि आप तो प्रोटीन और कैल्शियम तो ज़्यादा लें, लेकिन कार्बोहाइड्रेट अगर लेना भी है तो अच्छी क्वालिटी का लें, लेकिन कम लें, और उसमें फ़ाइबर ज़्यादा हो। वो कौन सा होता है? होल ग्रेन्स, जो जैसे आपको ये ब्रेड मिलती है, होल ग्रेन, ब्राउन राइस होते हैं, भूरे चावल, बेहतरीन यानी ज़रिया है फ़ाइबर का। इसी तरह से आपको जो ओट जो होती है वो, उसकी आप रोटी अगर खाएंगे, और साथ फल और सब्ज़ियाँ,
क्योंकि इनमें सब में क्या है, फाइबर ज़्यादा है। और फाइबर क्यों ज़रूरी है? अगर आपकी बढ़ती उम्र के साथ मसल्स बाहर के जो स्केलेटल मसल जिसको हम कहते हैं कि वो कमज़ोर पड़ते हैं, तो आपके अंदर के जो मसल्स हैं जैसे कि आपकी आंतों के मसल जिनको स्मूथ मसल्स हम कहते हैं, तो वो भी कमज़ोर पड़ते हैं। तो अब आपने फाइबर ज़्यादा वाली खुराक लेनी है, लेकिन जिसमें बाकी चीज़ें कम हों, ताकि आपकी आंतों को बहुत ज़्यादा उन मसलों का सामना ना करना पड़ जाए जो पहले वो आसानी से जिससे बची रहती थी। तो इसलिए हाई फाइबर वाली खुराक भी आपको बढ़ती उम्र के साथ इन चीज़ों से बचाएगी, उन मसलों से बचाएगी कि जो आपको हो सकते हैं इस उम्र में। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि जिनकी उम्र बहुत ही ज़्यादा हो, 70-80 साल के करीब हो, तो उनको अपने वज़न को ज़्यादा कम करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस उम्र में एक बैलेंस डाइट लेके आप अपना अच्छा वज़न रखेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। अब आपको अगर ये बात समझने में थोड़ा मुश्किल हो, तो यानी कि जो मैंने बात की है कि बढ़ती उम्र के साथ आपने खुराक में क्या तब्दीली करनी है कि जिससे आपकी सेहत बेहतर रहेगी, तो आप अपने हॉस्पिटल में कहीं पे जो करीब तरीन हॉस्पिटल में कोई डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट बैठती हैं, तो ख़वातीन ज़्यादा हैं, लड़कियां ज़्यादा हैं, कोई आपको लगता है कि कोई काबिल है, अच्छी है, तो उससे आप ज़रूर मशवरा कर लें। तो आपको एक डाइट का प्लान सेट कर देंगे जिसमें प्रोटीन होगी ज़्यादा, जिसमें अच्छे वाली फ़ैट्स होंगी ज़्यादा, जिसमें फ़ाइबर ज़्यादा होगा, जिसमें कैल्शियम ज़्यादा होगा, और जिसमें ज़रूरी नहीं है कि फिर आयरन या वो बाकी चीज़ें ज़्यादा हों जो आपको अब फ़ायदा नहीं है। वो जगह तो ले रही हैं किसी और चीज़ की, लेकिन फ़ायदा नहीं है। तो ये मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ा बहुत तो मेरी वीडियो से भी समझ आई हुई होगी। मैं इस तरह की वीडियोस बनाता रहता हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छी लगती है कोई भी वीडियो तो शेयर का ऑप्शन उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।